दोस्तों, लत ऐसी चीज़ है, अगर इंसान के अंदर एक बार घर कर जाए तो वह शैतान जन्म ले लेता है और उसी की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही घर में एक ऐसा खेल खेलता है जिसकी वजह से वह खुद ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब पुलिस इस केस की गहराई को छानबीन तरीके से आज सबके सामने लाती है तो लोग जब सुनने के बाद लोग खुद हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो ठीक है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और एक बार जाकर अपना नाम भी आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में साधारण तरीके से लिया जा सके। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है अब सिगरौली, और ठीक गोभा चौकी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 21 फरवरी साल 2023 का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो इधर गोभी चौकी के इलाके के कुछ लोग होते हैं जो मौके पर टहलने के लिए ठीक वहाँ से लगभग कुछ दूर पर एक जंगल होता है, उसी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन देखते एक पेड़ है, उसी के नीचे काफ़ी जानवरें इर्द गिर्द चक्कर मार रहे हैं। वह व्यक्ति उसी समय सहम सा जाते हैं और तुरंत करीब जाने की जब कोशिश करते देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था और खून से लथपथ अवस्था में अब मृत पड़ा हुआ है। और तुरंत वह व्यक्ति उसी समय वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा कर लेते हैं। लोग तरह तरह के बातें करते हैं और उसी बीच इसकी जो सूचना होता है अब जाकर कैसे न तैसे कर गोभी चौकी में दे दिया जाता है। अब वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं, टीआई अधिकारी अरुण कुमार पांडे, जैसी खबर पाते हैं तो अपने बल टीम को लेते हैं और ठीक उसी जंगल में पहुँचते हैं जहाँ पर अनजान व्यक्तियों के द्वारा डेड बॉडी मिलने की सूचना वहाँ के टीआई अधिकारी अरुण कुमार पांडे को मिला हुआ था। वहाँ पुलिस की टीम जब पहुँचती देखती कि इलाके के लोगों का वहाँ जमावड़ा लग चुका है, तो काफ़ी लोग आपस में कुछ राय मशवरा कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ के जो अधिकारी होते हैं जैसे अंदर जाते हैं देखते हैं कि सामने एक महिला अब दहाड़े मार कर चिल्ला रही है और साइड में पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। पुलिस की टीम इधर उस व्यक्ति की बॉडी का तौर तरीके जब चेक करके पता चलता है कि उस मृत व्यक्ति की जो उम्र है लगभग अब इधर 44 से 45 साल के आसपास ही है, लेकिन बॉडी के कई हिस्से पर तेज धार चलाए जाने हथियार के निशान होते हैं गहरे गहरे। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, इस व्यक्ति की जो मौत है तेज धार उपयोग कर ही किया गया है। पुलिस की टीम जब बॉडी का निरीक्षण करना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि उस मृत व्यक्ति का जो प्राइवेट पार्ट है वह तो है नहीं, पूरी तरह से कटा हुआ होता है। पुलिस की टीम जब निरीक्षण करती है घटनास्थल का तो वहाँ से लगभग कुछ दूर पर पुलिस की टीम वह पार्ट भी बरामद कर लेती है। पुलिस की टीम को यकीन हो जाता है कि बस करो, यह जो मामला है, यह जो इस व्यक्ति की हत्या है, यह बल्कि एक सहायता उसकी नहीं की गई है, बल्कि किसी अवैध चक्कर में किया गया है, संबंध का जरिया बना होगा। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर उस महिला के बारे में जब जानकारी पता चलता कि उस महिला का नाम होता है अब कंचन और उसका अपना पति ही होता है जो वहाँ मौके पर मृत अवस्था में पड़ा होता है, जिसका नाम वीरेंद्र गुज्जर होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होता है। बगल में कंचन होती कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति होते ठीक 2 दिन पहले ही लकड़ी काटने के लिए इसी जंगल में आए हुए थे, लेकिन कल शाम के टाइम जो होता है नशे में घर से निकले लेकिन वह लौटे नहीं। साहब हमने अपने पति की तलाशी करने के लिए काफ़ी जगह खोजबीन किया, लेकिन उनके बारे में हमें अता पता नहीं चला, क्योंकि साहब इधर जो वीरेंद्र गुज्जर है उनके टोटल 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों के चारों जो बच्चे हैं वह हमारे अपने सगे नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी अपनी 5वीं पत्नी हैं। इस तरह की बात वहाँ अब जैसे ही टीआई अधिकारी अरुण कुमार पांडे सुनने के बाद चौंक से जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आखिर सारा मामला पूरी तरह से हमें बतलाओ।
अब इधर कंचन कहने लग जाती कि साहब हमारे पति जो होता हमारे साथ तो तरीके से व्यवहार ना करते थे, बस हमारी इसी बात को लेकर उनसे झगड़ा हुआ करती थी। लेकिन साहब हमें नहीं पता आखिर उनके साथ उनकी कौन सी प्रेमिका यह कारनामा कर गई। अब थाना पीटीआई जब यह बात सुनते कहने लग जाते कि पूरी बात हमें आप ढंग से बतलाइए। तो इधर कंचन कह देती है कि साहब हमारे जो अपने पति हैं वीरेंद्र, उनका काफ़ी महिलाओं के साथ है प्रेम संबंध है और इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। हमें यकीन है उन्हीं महिलाओं में से किसी ने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की टीम को इधर कंचन की बात पर यकीन नहीं होता, बल्कि उसके बाद पर पुलिस को अब शंका होने लग जाता है। तो तरीके से और वही घटना पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही अब जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और अज्ञात हत्या के विरुद्ध थाने में ही धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन जब तक शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त कुछ मुखबिर होते हैं, उन्हीं मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि कंचन और इधर वीरेंद्र गुज्जर के बीच आए दिन घर में ही तो तरीके से झगड़े हुआ करते थे। पुलिस की टीम समझ जाती है और एक टीम लेती है और लेने के बाद वीरेंद्र के घर जब पहुंचती है तो पता चलता है उसकी जो अपनी पत्नी होती है घर में तो होती है, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं होता है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने पहले से काफ़ी तरह से चोरी छुपे सच्चाई आ चुकी है, जिसके बाद पुलिस की टीम कंचन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन कंचन से अब जो होता है वीरेंद्र गुज्जर की हत्या के बारे में जब पूछताछ किया जाता है तो चंद मिनट के हिला हवाली के बाद इधर वीरेंद्र गुज्जर जो होती है उसी वक्त अपने पति वीरेंद्र गुज्जर की हत्या का जुल्म स्वीकार कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इससे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में मध्य प्रदेश का ही जाना माना जो सिगरौली जिला पड़ता है उसी के अंतर्गत एक बदरघाटा जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला इधर वीरेंद्र गुज्जर होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है अब किसना, जिसके टोटल एक ही इकलौता बेटा होता है। लेकिन इधर वीरेंद्र गुज्जर जो होता है उसके पास काफ़ी सारे खेतिहर ज़मीन होते हैं, जिसकी वजह से वह पैसों की कभी अभाव को ना देखता है और उसी के पैसे को बदला जो होता है वह बाहर जाता और अयाशी भी करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच पूरी तरह से शराब पर लती बन जाता है। अब लेकिन जब कभी घर लौटता तो नशे में लौटता। इधर अपनी पत्नी किसड़ा के साथ जो होता है अपने ही कमरे में आपत्तिक तरीके से संबंध बनाता। आए दिन जो होता है तौ तरीके से व्यवहार देखकर अब किसड़ा कैसे न तैसे कर अपने बच्चे अपने पति के साथ अपने जीवन को तो गुजारती है। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है किसड़ा जो होती है इधर अपने पति के इस अप्राकृतिक रिश्ते की वजह से अपने पति को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए वह मायके चली जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है तो वीरेंद्र को आभास होने लग जाता कि हमारी जो ज़रूरत है जो सुख है वह सुख के लिए हमें किसी औरत को फिर जो होता अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, क्योंकि वह लोगों के सामने ब्याज पे पैसे देने का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात काफ़ी लोगों से होता है और लोगों से होने की वजह से बड़ी जल्दी उसकी जो पहचान होता है अब वह जाकर धीरे कैसे ना तैसे कर अब लीला से हो जाता है। और जब लीला से हो जाता, लीला से मुलाकात करता है, लीला को बड़ी जल्दी वीरेंद्र गुज्जर की बात मन भा जाती है और उसी की वजह से अब लीला पसंद भी कर लेती है। दोनों जो पसंद करते हैं शादी का फैसला लेते हैं। अब शादी करते हैं, शादी के बाद जो होता है कैसे न तैसे कर हफ्ते जब हफ्ते बीतते हैं तो लीला को भास हो जाता है कि बस करो इधर वीरेंद्र की जो अपनी पहली पत्नी है इसी अप्राकृतिक संबंध की वजह से छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। अब इधर लीला कैसे न तैसे कर वीरेंद्र के साथ अपनी तो ज़िंदगी बिताती है। लेकिन समय से हिसाब से अब वीरेंद्र जो होता है टोटल फिर एक बेटे का पिता बन जाता है। लेकिन जैसे वक्त गुजरने लग जाता कि वक्त के हिसाब से अब इधर काफ़ी साल बाद वीरेंद्र फिर दूसरे बेटे का पिता बन जाता है। लेकिन कैसे न तैसे कर अब लीला जो होती है पूरे तरीके से अपने रिश्ते को निभाती है। लेकिन लीला को जब आभास हो जाता है कि हमारा पति वह पति नहीं है बल्कि एक जाना माना दरिंदा है, क्योंकि उसके जो हरकतें होते हैं रात के टाइम इस तरह उसके शरीर में हावी हो जाते हैं जैसे एक जाना माना दरिंदा होता है। और उसी तरह की हरकतें को देखकर लीला भी समझ जाती कि हमें इस समय अब यहाँ रहना ठीक नहीं, जिसकी वजह से अपने ही दोनों बच्चों को छोड़कर अपने पति के पास वह भी कहीं निकल जाती, फिर दोबारा लौट के नहीं आती।
लेकिन इधर वीरेंद्र गुज्जर जो होता है वह समझ जाता कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वह ज़रूरतें बिन औरत के पूरा होने वाली नहीं हैं, जिसकी वजह से अपने ही किसी व्यापारी संपर्क करता, फिर जाकर अब इधर एक संगीता नाम की औरत होता है उससे शादी कर लेता है। लेकिन करने के बाद संगीता के साथ कैसे न कैसे ज़िंदगी चलता है, लेकिन संगीता को भी काफ़ी महीनों बाद आभास होना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ भी लग रहा वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे लग रहा उन दोनों के साथ हुआ होगा, क्योंकि संगीता के साथ भी ठीक वैसा ही प्ररूप के साथ रिश्ते को अंजाम देने का सिलसिला वीरेंद्र का चलने लगा, जिसकी वजह संगीता ठान लेती है और अपने पति को छोड़कर वह भी चली जाती है। लेकिन जैसे ही काफ़ी साल का वक्त बीतता है तो इधर चौथी शादी जो होता है मूली बाई से कर लेता है और करने के बाद अपनी ज़िंदगी तो गुजारता है, लेकिन फिर एक बेटी का पिता भी बन जाता है। लेकिन बनने के बाद इधर मूलवती को एहसास हो जाता है कि आपराधिक रिश्ते की वजह से हमारी जो ज़िंदगी होगा तो तबाह हो रही है, क्योंकि आए दिन शराब के नशे में तौर तरीके वाले व्यवहार देखकर इधर मूलवती भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह जो संबंध का जो तरीका होता है वीरेंद्र का तौर तरीका वाला नहीं बल्कि अप्राकृतिक तरीके से होता है। शरीर पर कई जगह खरोच, कई जगह पिटाई के बिन निशानों का सामना इधर मूलवती को करना पड़ जाता। मूलवती भी फैसला ले लेती है और अपने बच्चों को छोड़कर वह भी हमेशा हमेशा के लिए कहीं बाहर निकल जाती, लेकिन दोबारा लौट के नहीं आती है। लेकिन इसी बीच अब जो होता वीरेंद्र सोच लेता है कि अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हमें कोई ना कोई कोशिश तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अब आगे की पत्नियां भी नहीं टिकेंगी। और तभी साल 2022 का वही मई का जब महीना होता है, उसी महीने में इधर भांडा के गुफा में मौके पर घूमने के लिए अब वीरेंद्र गुज्जर जब निकल जाता तो वहीं उसकी जो मुलाकात होता है एक जाकर कंचन नाम खूबसूरत युवती से हो जाता है। कंचन की उम्र होती है लगभग अब 30 साल के आसपास होता है, लेकिन कंचन जो थी बड़ी जल्दी अब इधर वीरेंद्र से मुलाकात करती, लेकिन जब मुलाकात करती है तो पहली नज़र में वीरेंद्र कंचन की सारी मजबूरियों को जान लेता है और कंचन के परिवार वालों के सामने तौर तरीके से पेश आना शुरू कर देता है। उनके हाथ में काफ़ी सारे पैसे रख देता है और इसी पैसे की वजह से कंचन बड़ी जल्दी जो होता है वीरेंद्र के करीब आ जाती है और फिर जो होता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू तो होता है, लेकिन वीरेंद्र के मन में ही होता है कंचन जैसी अगर औरत मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाए, क्योंकि कंचन की उम्र होती है लगभग 29 साल के आसपास ही होती है और दूसरी तरफ वीरेंद्र की उम्र होती है लगभग 44 साल के ऊपर होती है। लेकिन बड़ी जल्दी जो होता कंचन और वीरेंद्र दोनों एक दूसरे से जान पहचान करते हो, फिर इधर दोनों मिलकर शादी भी कर लेते हैं। लेकिन जब शादी करते हैं, शादी करने के बाद अब जो होता है वीरेंद्र के चारों बच्चों की जिम्मेदारी कंचन के ऊपर आ जाती है, क्योंकि कंचन से शादी के वक्त वीरेंद्र ने यही शर्त रखी थी कि हमें आपका कोई सेवा पानी नहीं चाहिए, बल्कि हमारे बच्चों को उनका मात्र पिता का सेवा पानी चाहिए। और कंचन यह बात स्वीकार, जिसकी वजह से शादी के लिए हामी भर लेती है। लेकिन जब अपने ससुराल पहुंचती है तो बच्चों को सेवा पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, उनको भी आवाज़ नहीं होने देती कि उनके घर में उनकी कोई सौतन माँ है। लेकिन उनकी जो अपनी बड़ी बेटी होती है इधर कंचन को मौके पर दीदी कहकर बुलाया करती थी। लेकिन कैसे न तैसे कर जब परिवार चलने लग जाता है, चलने के कुछ महीने बाद जो होता है कंचन के साथ जो होता है वही चारों पत्नियों वाला व्यवहार वीरेंद्र का बराबर बनना शुरू हो जाता है। इधर कंचन को भी एहसास हो जाता है, क्योंकि कंचन के सामने जब कभी वीरेंद्र पहुंचने के बाद अपना मोबाइल निकालता, फिर उसी मोबाइल में अश्लील फिल्म रखता और फिर उसको चलाना शुरू कर देता और फिर जो होता वैसे ही तरीके से मांग करता अब कंचन से। लेकिन कंचन समझ जाती है, लेकिन कंचन मजबूरियों की वजह से स्वीकार तो करती, लेकिन यह सिलसिला जो होता आए दिन अब वीरेंद्र का कंचन के साथ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता तो नशे में लौटता और लौटने के बाद खाना पीने की तैयारी करने के बाद फिर वीरेंद्र कंचन के पास जाता, बहलाता, फिर ले जाता बेडरूम में और फिर जो होता है मोबाइल के जरिए अप्राकृतिक रिश्ते की मांग करता। लेकिन कंचन जो होती समझ जाती कि इस पति की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से तहस महस हो रही है। यही बात सोच कर कंचन और वीरेंद्र की जो ज़िंदगी होती है कैसे न तैसे बीतता है। तभी घटना से मात्र 1 सप्ताह पहले कंचन की जो तबीयत होती है अचानक इतनी ख़राब हो जाती है। कंचन जो होती है उस समय चारपाई से उठ नहीं पाती है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो वीरेंद्र गुज्जर जो होता कंचन के पास पहुंचता है, फिर वही मोबाइल खोलकर उसमें सारी अश्लील फिल्में जो होता कंचन के सामने रख देता है। लेकिन कंचन उस समय अपनी परेशानी बताती, लेकिन इधर गुज्जर पूरी तरह से एक ऐसी अयासी में डूब चुका होता है जिसकी वजह से अब कंचन की ये बात नहीं सुनता। फिर वहीं अप्राकृतिक तरीके से कंचन के शरीर पर कई तरह के
चोट के निशान भी दाग देता है और कंचन के साथ वहीं रिश्ते को अंजाम देता है। लेकिन कंचन जो होती है जब होश आती है तो वह सोच लेती है कि आखिर इस पति से हमें छुटकारा पाने के लिए अब कोई ना कोई तौर तरीके वाला प्लान तो बनाना पड़ेगा। लेकिन उसी दिन से कंचन का जो व्यवहार होता है अब गुज्जर के प्रति बड़ा सा तरीके से हो जाता है। लेकिन इधर अब वीरेंद्र को यकीन नहीं होता है। एक हफ्ते का वक्त बीतने वाला होता है, लेकिन से ही अब 20 फरवरी साल 2023 का ही अब वही शाम का लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो घर में वीरेंद्र के जो चारे बच्चे होते हैं मौके पर खा पी कर आराम से सो जाते हैं। लेकिन इधर वीरेंद्र के आने से पहले जो होता है वीरेंद्र के ही दूध के गिलास में अब इधर काफ़ी सारे लगभग 20 से ज़्यादा नींद की गोली कंचन में मिला चुकी होती है। लेकिन वीरेंद्र जैसे नशे में पहुंचने के बाद खाना पीना खाता लगभग पौन घंटे के वक्त बीतने के बाद वीरेंद्र के सामने वही दूध लेकर पहुंच जाती है। अपनी मीठी मीठी बातों में वीरेंद्र को लेती, फिर वही 20 गोली वाला जो दूध वाला जो गिलास होता है वीरेंद्र को सेवन करा देती है और वीरेंद्र चंद मिनट के अंदर जो होता है काफ़ी गहरी नींद में आ जाता है और वहीं जाकर अपने ही चारपाई पर लुढ़क जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे का वक्त बीतता है तो इधर अपने आप को सताना देने के लिए वीरेंद्र के पास तो पहुंचती है। पहुंचने में उसको आभास हो जाता है कि वीरेंद्र पूरी तरह से गहरी नींद में सो चुका है और वही गमछा पड़ा होता है। उसी गमछे से बेहतर तरीके से कंचन वीरेंद्र की हत्या कर देती है और फिर सोच लेती है कि आखिर जो होता है वीरेंद्र को अपनी दुनिया से हमने मिटा तो लिया है, लेकिन हाँ इनकी हत्या से बचने के लिए हमें कोई ना कोई साधारण तरीके से प्लान तो बनाना पड़ेगा। और इसीलिए कंचन जो होती है उसी वक्त प्लान बनाती है और उसी प्लान के तहत सोच लेती है कि आखिर वीरेंद्र की हत्या पुलिस को ऐसा लगना चाहिए कि श्री वीरेंद्र की हत्या जो है वह किसी अवैध युवती के चक्कर में हुआ है। इसीलिए अब कंचन प्लान बनाती है और ठीक लगभग रात के 2 बजे के आसपास कंचन वीरेंद्र के बॉडी को साइकिल पर लादती है और लादने के बाद ठीक जो होता है गोभी चौकी पड़ता है उसी के पास जो जंगल होता है उसी जंगल में लेकर पहुँच जाती है और फिर बॉडी को वहीं अब ज़मीन पर लिटा देती है। अपने पास रखे हुए कुल्हाड़ी को निकालते फिर प्राइवेट पार्ट को वीरेंद्र के सर से अलग कर देती है और फिर उसी के गले पर और शरीर पर कई जगह तेज धार हथियार से वार करती है ताकि वीरेंद्र के ऊपर जब पुलिस की पहली नज़र ही पड़े तो पुलिस समझ जाए कि वीरेंद्र की जो हत्या हुई है वह अवैध संबंध के चक्कर में हुई है और वहाँ से सारे कारनामे को कर अपने घर वापस लौट आती है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो इधर किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा जो होता है कंचन को अपने पति की हत्या की जानकारी मिलता है और कंचन वहीं तुरंत एक घड़ियालू आंसू बहाते हुए नाटक करते हुए वहाँ अपने पति के पास पहुँचती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने सिर्फ 8 घंटे के अंदर पूरी सच्चाई खुद कंचन जब रखती से सुनने के बाद लोग पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं। कई लोग जो होता है इधर वीरेंद्र की भी गलतियाँ देना शुरू कर देते हैं और कई लोग जो होता है कंचन की दुहाई भी देना शुरू कर देते। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से इसके सुलझाने में तौर तरीके से अपने हिसाब से कंचन को दबाव मारती है। जो सच्चाई रखती है सुनने के बाद लोग भी हैरान और परेशान। उसकी टीम इधर कंचन को अपने कचड़े में लेती है और ले जाकर वहाँ की कोर्ट पेश करती है और कंचन के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों कंचन की एक गलती की वजह से अब कंचन के घर में पल रहे चारों बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। लोग भी सोचते हैं कि आखिर इधर वीरेंद्र गुज्जर की क्या अपनी ज़िंदगी थी, लेकिन इधर पुलिस भी सोचकर हैरान परेशान। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार आवाज़ किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर इधर छत्तीसगढ़ के रहने वाले होते हैं राम सभी जी और म्यांमार के रहने वाले होते हैं मनोज वर्मा और इधर उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाली हैं पूजा ठाकुर और इधर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले होते हैं प्रमोद सिंह वर्मा। इन सभी बीबर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।